इस वीडियो में आप सिमसिम की उन पॉलिसीज के बारे में जानेंगे जो कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई हैं और जिनका आपको ऑर्डर मिलने के बाद खास ध्यान रखना है। कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा रखने के लिए ये जरूरी है कि प्रोडक्ट कस्टमर तक जल्द से जल्द पहुंचे। इसके लिए आपका प्रोडक्ट जल्दी शिप करना आवश्यक होता है। ऑर्डर मिलने के 2 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट शिप करना होता है। मान लीजिए आपको ऑर्डर मिला 1 मई को, तो आपको प्रोडक्ट 3 मई तक शिप करना होगा। अगर आप 2 दिन में यानी इस केस में 3 मई तक ऑर्डर शिप नहीं कर पाते हैं तो 4 मई को उसे SLA ब्रीच माना जाता है। और अगर आप 5 दिन तक शिप नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद 7 मई को ऑर्डर ऑटो कैंसिल हो जाता है और आपको इन दोनों केस में पेनल्टी लगती है। और अगर आप ऑर्डर एक ही दिन में, जो कि इस केस में 2 मई है, तक शिप कर देते हैं तो उसे नेक्स्ट डे डिलीवरी माना जाएगा और इन ऑर्डर्स पर आपको इंसेंटिव पाने का मौका मिल सकता है। ऑर्डर शिप करने के 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आप प्रोडक्ट को सेलर पैनल में जाके RTS या रेडी टू शिप मार्क करेंगे। अगर आप सुबह 11 बजे से पहले रेडी टू शिप पर क्लिक करते हैं तो पिकअप उसी दिन हो जाएगा। 11 बजे के बाद क्लिक करने पर पिकअप अगले दिन होता है। दूसरे स्टेप में आप पैकेजिंग स्लिप और इनवॉइस को सेलर पैनल से डाउनलोड करेंगे, इनवॉइस को प्रोडक्ट के साथ पैक करेंगे और पैकेजिंग स्लिप को बॉक्स के ऊपर चिपकाएंगे। तीसरे स्टेप में हमारे लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स शिपमेंट को पिकअप करेंगे। प्रोडक्ट शिप्ड डे वो दिन माना जाएगा जिस दिन हमारे लॉजिस्टिक्स पार्टनर उसे पिक करेंगे। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि पैक्ड प्रोडक्ट पर उस प्रोडक्ट की सही पैकेजिंग स्लिप लगी होनी चाहिए। अगर बॉक्स पर गलत पैकेजिंग स्लिप लगी होगी तो कस्टमर को गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, जिससे आपके कस्टमर रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। फिर से एक बार, जैसे हमने पहले बताया कि ऑर्डर आपके सेलर पैनल पे आने के बाद आपको 2 दिन के अंदर प्रोडक्ट शिप करना होता है। अगर आप 2 दिन में नहीं करते तो ऑर्डर SLA ब्रीच्ड माना जाएगा। तीसरे दिन शिप करने पर आपको ऑर्डर वैल्यू का 20% या अधिकतम 200 रुपए पेनल्टी भरनी होगी। चौथे या 5वें दिन शिप करने पर यह पेनल्टी ऑर्डर वैल्यू का 30% या अधिकतम 250 रुपए हो जाएगी। 5 दिन तक अगर आपने ऑर्डर शिप नहीं किया तो ऑर्डर ऑटो कैंसिल हो जाएगा, जिसकी पेनल्टी ऑर्डर वैल्यू का 50% या अधिकतम 500 रुपए होगी। अगर आप ऑर्डर को 5 दिन के अंदर अपनी मर्जी से कभी कैंसिल करते हैं तो आपको ऑर्डर वैल्यू का 30% या अधिकतम 300 रुपए पेनल्टी देना पड़ता है। फेक यानी नकली प्रोडक्ट भेजने पर आपको ऑर्डर वैल्यू का 5 गुना भुगतान करना पड़ता है। इसलिए सही प्रोडक्ट को एक मजबूत बॉक्स में पैक कीजिए जो प्रोडक्ट को सुरक्षित रखे और उसे सही वक्त पर शिप कीजिए। अगर आपके पैनल में कोई इशू आता है या आपका पैकेज निर्धारित समय तक पिकअप नहीं किया जाता है तो कृपया seller.support@simsim.in पर संपर्क करें। ये तो हुई फॉरवर्ड डिलीवरी की बात। आइए अब समझते हैं रिटर्न्स पे आपको रिवर्स लॉजिस्टिक्स चार्जेस लग सकते हैं। रिटर्न्स 2 तरह से क्लासिफाई होते हैं, RTO यानी रिटर्न टू ओरिजिन और DTO यानी डिलीवर टू ओरिजिन। रिटर्न टू ओरिजिन का मतलब है कि अगर कस्टमर किसी कारण से डिलीवरी नहीं ले पाता है या ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता है, इस केस में कोई भी रिवर्स लॉजिस्टिक्स चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और डिलीवरी टू ओरिजिन का मतलब है कि डिलीवरी को एक्सेप्ट करने के बाद अगर कस्टमर किसी कारण से प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है तो इस केस में डिलीवरी पार्टनर उस प्रोडक्ट को आप तक वापस पहुंचा देता है। यहां आपको रिवर्स लॉजिस्टिक्स चार्जेस लगेंगे। रिवर्स लॉजिस्टिक्स चार्जेस का हिसाब पैकेज के वेट पे डिपेंड करता है और जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ इस तरह लगाया जाता है। आइए अब बात करें सिमसिम के शिपिंग रिलेटेड इंसेंटिव्स की, जहां हम अपने सेलर्स को इंसेंटिव्स कमाने का मौका देते हैं नेक्स्ट बिजनेस डे शिप्ड ऑर्डर पर।
इन इंसेंटिव्स के लिए कोई भी सेलर क्वालिफाई कर सकता है। ये उनको मिलता है जो सेलर्स जल्दी शिपिंग करके हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंश्योर करते हैं। आइए जानते हैं इंसेंटिव्स के लिए सेलर्स कैसे क्वालिफाई हो सकते हैं। नंबर 1, सबसे जरूरी शर्त है कि इंसेंटिव एलिजिबिलिटी के लिए सिर्फ वही ऑर्डर्स काउंट होंगे जो अगले दिन ही शिप हुए होंगे। इसके लिए आपका नेक्स्ट डे शिप्ड ऑर्डर परसेंटेज स्क्रीन पर दिए गए परसेंटेज से अधिक होना चाहिए। नंबर 2, अगर आप 2 दिन के अंदर प्रोडक्ट शिप नहीं करते तो ऑर्डर SLA ब्रीच्ड माना जाता है। इंसेंटिव्स क्वालिफाई करने के लिए आपके ऑर्डर्स के SLA ब्रीच्ड का परसेंटेज स्क्रीन पर दिए हुए परसेंटेज से कम होना चाहिए। नंबर 3, 6 दिन तक अगर आपने ऑर्डर शिप नहीं किया तो ऑर्डर ऑटो कैंसिल हो जाता है। इंसेंटिव्स क्वालिफाई करने के लिए ऑटो कैंसिलेशन का परसेंटेज स्क्रीन पर दिए हुए परसेंटेज से कम होना चाहिए। और नंबर 4, कस्टमर से वापस आए ऑर्डर्स का परसेंटेज जो कि डिलीवर्ड ऑर्डर्स पर कैलकुलेट होता है और आपकी इंसेंटिव क्वालिफिकेशन को निर्धारित करता है, वो भी स्क्रीन पर दिए हुए परसेंटेज से कम होना चाहिए। यहां दर्शाए हुए सभी परसेंटेज का मूल्य हम समय समय पर बदलते रहते हैं, जो हम आपसे पहले ही शेयर कर दिया करेंगे। याद रखिए, इंसेंटिव सिर्फ अगले दिन शिप किए गए ऑर्डर्स पर ही मिलता है और RTO या DTO हुए ऑर्डर्स पर इंसेंटिव नहीं मिलता। और अधिक जानकारी के लिए कृपया seller.support@simsim.in पर संपर्क करें। धन्यवाद।